सभी को नमस्ते। तो आप लोगों ने अभी जो है हाल ही में जो न्यूज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है स्ट्रे डॉग्स के लिए कि उनको जल्द से जल्द शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा। तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि सबसे पहली बात कि दिल्ली के जो कुत्तों की जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख प्लस है और शेल्टर की जो कैपेसिटी है वो लगभग 3000-4000 कुत्तों की है, जिसमें कि अगर शेल्टर जाके आप लोग देखेंगे तो उनका हाल ऐसा है कि जैसे एक पिंजड़ा, शायद वहां पे अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता है। मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं, सिर्फ उन कुत्तों को बस ऐसे भर दिया जाता है। तो ऐसे कैसे एकदम पॉसिबल हो जाएगा कि मतलब 8 हफ्तों के अंदर जैसे जैसे सारे कुत्तों को पकड़ के जो है शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस टाइम डॉग्स जो है इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहे हैं, और है भी खतरा, बच्चों के लिए भी खतरा है। लेकिन क्या गेहूं के साथ घुन पिसता है वाली बात हो गई। हो सकता है कि जो मोहल्ले होते हैं उसमें एक आध कुत्ता ऐसा होता है जो अलग से, अगर आप पता करोगे, बात करोगे वहां रहने वालों से, कि एक तो कुत्ते ज्यादा डेंजर होते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो नगर निगम की जिम्मेदारी है उन्हें वैक्सीनेट करने की, वो क्या नगर निगम ने पूरी की? नहीं। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मतलब आज सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोचने वाली बात है कि इतनी सारी समस्याएं हैं इस टाइम लोगों की, लड़कियां सेफ नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, उनके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं है। लेकिन बेचारा जो एक जानवर जो बोल नहीं सकता, अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता, उस पर फैसला बहुत जल्दी आ गया। बहुत सोचने वाली बात है कि एक बेजुबान, उनको भी तो भगवान ने ही बनाया ना, हमारा कैसे हक बन जाएगा कि हम उनकी आजादी छीन लें और उनको हम एकदम पिंजरे में बंद कर दें? मतलब कहते हैं कि आपने हल तो नहीं निकाला। इसका डॉग्स लवर हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट से, जो है ये था कि वो उनकी बात सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी और एक तरफा जो है फैसला कर दिया। ये बहुत गलत बात है। इतना अपने देश में इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो चाह रहा है कि पक्षी, कबूतर, जैसे मुंबई में कबूतरों को खाना ना डालना हो गया, चलो ठीक है, कबूतर तो, पक्षी, बर्ड तो फिर भी इधर उधर लेके अपना खाना कहीं से खा लेगा, लेकिन जो बेचारे कुत्ते हैं वो तो इंसानों पर ही निर्भर है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि खाना अगर आप नहीं दोगे तो क्या भगवान उनको खाना नहीं देगा, वो भूखे रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल वो भूखे रहेंगे। आपने देखा होगा, गाय हो गई या कुत्ता हो गया, वो कूड़े के ढेर में जाके ही खाना खाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जब अपना कूड़ा घर से निकालते हैं तो उसमें खाना भी होता है, तो वो वहीं जाके अपना पेट भरते हैं। अगर आप, और कहां से खाना उनके लिए आ रहा है? आप सोचो, अगर उनके लिए पानी नहीं रखते हैं तो कितनी बार आपने देखा होगा कुत्ते नालियों का पानी पीते हैं, यहाँ तक कि पॉटी भी खाते देखा है कुत्तों को। तो बेचारे कुछ लोग अपना सारा टाइम देके जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, गायों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम जैसों के तो कुछ बस की नहीं है, शायद हम लोग तो एक वीडियो बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो दिन रात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बेचारे जानवरों के लिए कोशिश कर रहे हैं, जितना भी उनसे हो सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो बाकी कुत्तों से चिढ़ते हैं, उनका तो काम है चिढ़ना, वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम सेफ हो जाएं। अरे भाई, सेफ तो आप और चीजों से भी नहीं हो, सिर्फ कुत्ते ही थोड़ी इतना खतरा बने हुए हैं देश के लिए। फैसला लेने से पहले अगर हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, जो जिम्मेदारी नगर निगम की कुत्तों को वैक्सीनेट करने की, वो निभाई होती, तो शायद रेबीज जैसे केस भी नहीं बढ़ते। लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। बेचारे जानवर तो खुद नहीं अपना के अपने इंजेक्शन लगवाएंगे, अपने खुद को वैक्सीनेट करेंगे। इंसानों ने तो जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन दूसरे इंसानों ने वो अपने दूसरे इंसान की जिम्मेदारी नहीं देखी, उसको इग्नोर किया और फैसला क्या लिया कि इन कुत्तों को ही भाई एक पिंजरे में कर दो बंद, वो वहां मरे, वहां जिए, उन्हें खाना मिले ना मिले, वो आपस में लड़के मर जाए, उनकी आजादी छिन जाए, वो सब ठीक है। लेकिन हम कुत्तों पे जोर चला सकते हैं, एक बेजुबान पे जोर चला सकते हैं, क्योंकि इंसानों पे तो जोर अब चल नहीं रहा। बस आप लोगों से यही विनती है, अगर आप चाहते हैं, आप सच में अगर ये चाहते हैं कि ये फैसला बिल्कुल टल जाए, बिल्कुल ना हो, तो प्लीज छोटी सी वीडियो बना के जरूर पोस्ट करें, और जो अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, हम उनके लिए खड़े हों।